हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को एग्जाम स्टडी पर स्वागत है। तो आइए हम लोग इस क्लास में सीखेंगे कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। अगर आपको भी प्रतिशत निकालने नहीं आता है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करना है। आपको भी प्रतिशत निकालने आ जाएगा। इस वीडियो में बहुत ही सरल और आसान मेथड से मैं आपको प्रतिशत निकालने बताऊंगा। तो चलिए हम लोग पहले समझ लेते हैं कि प्रतिशत का होता क्या है मतलब, और प्रतिशत को हम लोग किससे निरूपित करते हैं। तो ये देखिए, इसको हिंदी में इस तरह लिखते हैं प्रतिशत। ठीक। तो प्रतिशत का सिंबल ये होता है। प्रतिशत मतलब होता है बट्टे में 100। प्रतिशत मतलब क्या होता है, बट्टे में 100। यानी आपको 1% का वैल्यू पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा, 1% मतलब 1/100। ठीक। आपको 2% निकालने के लिए कहेगा कोई तो 2/100। और 3% का क्या हो जाएगा हमारा, 3/100। इसी तरह हम लोग 4 का भी 5 का भी निकाल सकते हैं। यानी प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। ठीक। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 260 का 140% कितना होगा। ठीक। हमें 260 का 140% निकालना है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। 260, इसको यहाँ पर हल दे दीजिए। हल 260 का मतलब गुणा होता है। मैथमेटिक्स में आपको का मतलब गुणा ही मानना है। तो का मतलब गुणा 140, और ये प्रतिशत का मतलब आप जानते ही हैं, 1/100। ठीक। तो 1/100। चलिए अब हम इसको कटाएंगे। तो ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, और ये एक जीरो से एक जीरो। ठीक। अब हमें क्या करना है, इस 26 में 14 से गुणा करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग गुणा करते हैं। 14 से हम लोग 26 में गुणा करेंगे। तो 14 से 26 में गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पर 14 से 6 में कीजिए तो 14 छक 84 के 4 हासिल 8, और 14 दूनी 28, और 8 36 हो जाएगा। ठीक। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। यानी 260 का 140% 364 होगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 0.40 का 80% हमें निकालना है। तो चलिए यहाँ पर हल दे दीजिए। हल हल हो गया 0.40 का मतलब गुणा, और ये 80, और प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100। ठीक। तो अब हमें एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर कटा देना है। अब ये दशमलव में है तो हमें क्या करना होगा, दशमलव में है तो हमें दशमलव को यहाँ पर लाना है। तो दशमलव को यहाँ पर लाएंगे, कैसे लाएंगे, तो यहाँ पर देखिए दशमलव है तो दशमलव के बाद कितने अंक है इधर, तो एक दो, दशमलव के बाद 2 अंक है। यानी हमको दशमलव यहाँ से यहाँ लाने के लिए गुणा करना पड़ेगा। तो कितना से गुणा करना पड़ेगा, तो हमें एक पर 2 जीरो बढ़ाकर यानी 100 से यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। 100 से। ठीक। 100 से गुणा कर देंगे तो दशमलव के हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ये 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40 गुणा 8, और ये बट्टे में 10। अब कट जाएगा ये एक जीरो से एक जीरो, और यहाँ पर 4 से 8 में होगा गुणा, तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32। ठीक। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 0.40 का 80% 32 होगा। ठीक। अगर आपको दशमलव इधर से उधर और उधर से इधर करने में परेशानी हो रही है तो हम लोग वीडियो के लास्ट में सीखेंगे कि दशमलव कैसे लगाते हैं और दशमलव कैसे हटाते हैं। ठीक। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है
140 का 50% कितना होगा? तो 140 का 50% हमें निकालना है। तो यहाँ पर हल दे दीजिए। यहाँ पर हल हो गया 140 का मतलब गुणा 50 और ये प्रतिशत मतलब क्या होगा? भागे में 100। तो देखिए यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा? 14 में और 5 से गुणा करेंगे तो 14 5 70, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा 70 हो जाएगा। 140 का 50% 70 होगा। ठीक, तो चलिए अब हम लोग अगले स्लाइड पर चलेंगे अब और सीखेंगे कि कैसे हम लोग दशमलव लगाते हैं और दशमलव हटाते हैं। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर एक संख्या है, कितना है? 0.2453। ठीक, यहाँ पर हमारा ये संख्या है। तो ये संख्या है तो हम लोगों को दशमलव यहाँ लाना है, यहाँ पर लाना है दशमलव इसको। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग करेंगे कि दशमलव के बाद जितने भी अंक होंगे हम लोग गिन लेंगे। तो दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 2 3 4, 4 अंक है। तो हम लोग क्या करेंगे? एक पर 4 जीरो देकर गुणा कर देंगे। ठीक, एक पर 4 जीरो देकर गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर 24 5 3, यानी दशमलव यहाँ आ गया। यही हमारा दशमलव यानी हट गया। हमें यहाँ से दशमलव यहाँ लाएंगे तो दशमलव हट जाएगा। यानी हम लोग किसी भी संख्या के दशमलव हटाने के लिए गुणा करते हैं। तो कितना से गुणा करते हैं? तो ये संख्या पर डिपेंड है कि दशमलव के बाद कितनी संख्या है। तो दशमलव के बाद गिन लेंगे संख्याएं, जैसे यहाँ पर 4 है तो एक पर 4 जीरो से हम लोग गुणा कर दिए और दशमलव हटा दिए। देखिए आप लोगों, यहाँ पर मैं गुणा करके दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर आपको 0.20 में यहाँ पर दशमलव लाना है, यानी इसमें दशमलव हटाना है। इसमें से 0.20 में से दशमलव को हटाना है। तो हम लोग देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं? तो 1 2, दशमलव के बाद 2 अंक हैं। तो हमें कितना से गुणा करना पड़ेगा? 1 पर 2 जीरो, यानी 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 100 से गुणा करते हैं, जीरो से गुणा करेंगे तो 0 0 0, यहाँ पर 0 0 0। फिर हम लोग यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे 0 और ये 2 और फिर ये 0। अब इसको जोड़ देते हैं, 0 0 और ये 0, ये 2 हो जाएगा। और हम लोगों का दशमलव कहाँ है? तो 1 2, 2 स्थान पर दशमलव है तो हम लोग यहाँ लगा देंगे। ठीक, यानी हमारा ये दशमलव हट गया। यानी इसका क्या हो जाएगा? 0.02 को दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक एक पर 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर 20 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह हम लोग दशमलव हटा देते हैं। अब यहाँ पर दशमलव है तो यहाँ पर जीरो है, यानी इसका कोई मान्य नहीं होता है। दशमलव के बाद जीरो का कोई मान्य नहीं होता है। अब चलिए हम लोग कैसे दशमलव को लगाएंगे ये देख लेते हैं। लोग कैसे लगाते हैं? मान लीजिए यहाँ पर 2 3 जीरो है और बटे में 100 है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग भाग देंगे। यहाँ पर एक पर कितने जीरो हैं? तो 2, तो हम लोग भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3.20, यानी हम लोग एक पर जितने जीरो होंगे अंश की संख्या में हम लोग गिन लेंगे। यहाँ पर 1 2 और 2 स्थान के बाद हम लोग दशमलव लगा देते हैं तो 3.20 हो जाएगा। इसी तरह ये 5 6 7 और ये 3 भागे 10 करना है। तो हमें 10 करना है तो क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए एक पर एक जीरो है तो हम लोग क्या करेंगे? 5 6 7 और यहाँ से एक अंक गिन लेंगे 3 और एक अंक के बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे तो 0.3 हो जाएगा। यानी इसी तरह दशमलव लगाया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। जय हिंद, जय भारत।